आपको क्या लगता है सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना और सारे काम निपटाना आसान है मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि आज मैं खूब सोऊं और 6 बजे उठूं, उसके बाद आराम से सारे काम करूं। लेकिन फिर भी अगर मेरा बढ़ा हुआ वेट मुझे कम करना है तो फिर मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा और खाने पीने का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और हाँ, किसी ने बोला था कि मेरे बाल बहुत पतले हैं, तो उसके देखो 3 रीज़न है। सबसे पहला, मेरे बाल कटे हुए हैं तो जिसके कारण अगर मैं चोटी करती हूँ तो वो नीचे वाला हिस्सा पतला हो जाता है। दूसरा, जब ज्ञानू हुआ था उस दौरान मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, लेकिन फिर मैं जो इतना ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इतने सारे हेयर पैक में ट्राई करती रहती हूँ, तो उसके कारण अभी मेरे नए नए बाल उगना स्टार्ट हो गए हैं। और बीच में मेरी स्लीपिंग कंडीशन और खाने पीने का और सारी चीज़ें बहुत मैसी हो गया था सारी चीज़ें, तो उसके चलते मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। बट अब सब ठीक हो रहा है। तो अगर हम कोई चीज़ करते हैं ना तो वो तुरंत असर नहीं दिखाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिसके कारण अब मेरे जो बाल कटे थे वो भी सब बराबर पे आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे छोटी मोटी हो जाएगी। और अगर नहीं होगी ना तो आई एम हैप्पी विद दैट। इतने बाल में भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो देखते हैं, अगर हुए ज़्यादा तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर कोई बात नहीं है। और बाकी मतलब जितना मैं एक्सरसाइज और सारी चीज़ें करने लगी हूँ, खाने पीने से लेके पानी, सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ, उसके चलते ना मेरे फेस पे ग्लो आया है और मेरा जो हेयर लाइन है वो भी कम होती जा रही है। साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं, नए नए बाल भी उगना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बेबी हेयर आ रहे हैं। तो लेकिन ये है कि मेरे मेरे जो बाल हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसके चलते मेरे बाल पतले पतले लगते हैं। और अभी मैंने योगा शुरू किया, मैंने अपना एक्सरसाइज रूटीन पूरा किया, 40 मिनट का पूरा टाइम होता है। और फिर उसके बाद मैं अपनी सारे झाड़ू पोछा करने के बाद स्नान करती हूँ। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज मैं पूरा अपना दिन, पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी दिखाई थी आप लोगों को। तो इस टाइम पे 1 महीने के अंदर मैंने करीब 7 किलो के आसपास मैंने वजन कम कर लिया है। तो मैंने सोचा था कि मैं 60 पे आ जाऊंगी, बट अभी मैं 60 पे नहीं आई हूँ। अभी मेरा 61 के थोड़ा सा ज्यादा है, तो 7 किलो के करीब मैंने अपना वजन कम किया है। और किन किन चीजों के साथ मैंने अपना वजन कम किया है वो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो देखो क्या होता है कि जैसे कई बार आप लोग वेट लॉस जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो कुछ दिन तो बहुत ज्यादा लगता है कि करो, अच्छा लगेगा, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस लो होने लगता है और फिर बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए मुझे भी लगा था, मतलब मेरे साथ भी हुआ। मैं 15 दिन तो मैंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे लगने लगा कि छोड़ो, क्या वही बोरिंग सा रोज रोज। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट करा उन लोगों को देखना जो कि बहुत पतले पतले स्लिम ट्रिम से होते हैं उनको। तो उसके साथ मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है, मतलब जब मैं किसी पतले इंसान को देखती हूँ ना तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है मुझे ऐसे होना है। तो उसके चलते फिर मैंने अपना वेट लॉस किया। और इस टाइम पे मैं काफी अपने फिटनेस पे, मतलब अपना फिटनेस मैंने मेंटेन कर लिया है, काफी मैं अपने सीट में आ गई हूँ। तो अभी मैं आपको पूरा अपने दिन का रूटीन दिखाती हूँ कि अभी मेरा कैसे हो रहा है और क्या क्या चीजें हो रही हैं। और आपको एक चीज और बताऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे मैं बाहर की चीजें नहीं खाती, तली भुनी चीजें नहीं खाती और बहुत ही लिमिटेड चीजें खाती हूँ, जिसमें कि मैं चने लेती हूँ और फ्रूट्स लेती हूँ, दूध लेती हूँ। खाने की जो मतलब घर में बनता है वो मैं खाती हूँ। और इसकी वजह से मेरा स्किन टेक्सचर इतना चेंज हुआ है, साइन करने लगा है फेस, और काफी ग्लोई स्किन हो गई है, साइन काफी ग्लोइंग स्किन हो गई है। और बहुत अच्छा सा, मतलब मेरे रिंकल्स भी कम हुए हैं। और मैं कोई क्रीम नहीं यूज करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ गर्मियों में, बस मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। शाम को मैं अपना DCM रूटीन करती हूँ, सिंपल सा बिल्कुल।
तो लेकिन इस टाइम पे मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो आई होप कि जो मैं एक्सरसाइज टाइम पे कर रही हूँ और साथ ही साथ खाने पीने में इतना ज़्यादा वो ध्यान दे रही हूँ, इसकी वजह से हुआ होगा। तो चलो पूरा रूटीन आपको दिखाती हूँ। सुबह था नाश्ते का टाइम और नाश्ते में आज मैंने बनाया है चीला। तो चीला में मैंने ढेर सारी सब्जियां डाली हैं जो कि घर में अवेलेबल थी, जैसे शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, सारी चीज़ें मैंने डाल ली। उसके साथ बेसन और सूजी दोनों मिक्स करके मैंने आज चीला बनाया। और ये चीला बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। आप आम के अचार के साथ खा सकते हो या फिर इस टाइम पे कच्चे आम की चटनी बहुत ज़्यादा बन रही है मेरे घर पे, तो उसके साथ भी खा सकते हो। लेकिन आज अवेलेबल नहीं था आम, तो फिर मैंने अचार के साथ ले लिया और मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ मैंने इस टाइम पे सुबह सुबह चाय लेना बंद कर दिया है, और अगर लेती भी हूँ तो ब्लैक टी और उसमें नींबू डाल के, और कोशिश होती है कि बिना चीनी की हो। फिर मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारी करना शुरू कर दी। तो इस सब्ज़ी के लिए आज मैंने कट किया था भिंडी, और भिंडी ना वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर वेट लॉस कर रहे हो तो भिंडी और उसके साथ ही साथ लौकी, दो चीज़ें अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करो। इससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। साथ ही साथ जो लौकी होती है ना, वो हमारे वाटर इनटेक को पूरा करती है, तो उसमें भी अब बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो शाम को लौकी की सब्ज़ी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो, और रोटी 1 या 2 खाओ बस, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आज मैंने बनाया था काली दाल। तो काली दाल में जब वो क्या बोलते हैं, कच्चे आम होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो कच्चे आम, अभी आप सोचोगे कहाँ से आ गया, तो कच्चे आम 2 थे जिसको मुझे काली दाल में डालना था, इसलिए मैंने चटनी नहीं बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी। तो सब्ज़ी के लिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा तेल यूज़ किया है। हालांकि भिंडी में थोड़ा सा ज़्यादा तेल जाता है, जितना मैं नॉर्मली तेल डालती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ही रहे। तो मैंने उसमें प्याज, मिर्ची और थोड़े से लहसुन का तड़का लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने सारी भिंडी डाल दी, और बस अब इसमें मुझे कुछ नहीं डालना, थोड़ी सी हल्दी और उसके साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कम ही होता है, लाइट नमक मैं यूज़ करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा चटक चटक नमक खाती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कम मैंने कर दिया है। तो और पानी ना, बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी चल रही हैं, तो गर्मियों में और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप पानी अच्छे से पीते हो तो हमारे वो क्या बोलते हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ग्लोइंग स्किन होती है। और गर्मियों में तो वैसे भी पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते ही रहना चाहिए। उसके साथ ही खीरा और ककड़ी, खरबूजा, ये सारी चीज़ें ना अपनी डाइट में शामिल करो। वेट लॉस भी होगा, साथ ही साथ वाटर इनटेक भी सही रहेगा। और फिर मैं आ गई रोटियां सेकने के लिए। तो इस टाइम पे क्या होता है कि यही लगता है जल्दी, जब तक सुबह सुबह है जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लो, फिर उसके बाद जो भी हो देखा जाएगा। क्योंकि जब धूप हो जाती है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और मेरा क्या होता है कि जब खाने का टाइम मेरा 12 से 1 के बीच में होता है, और 7 से 8 के बीच में नाश्ता होता है। कभी कभी संडे के दिन मेरा लेट हो जाता है, तो संडे के दिन नाश्ता भी लेट होता है, मैं उठती भी लेट से हूँ और खाना भी लेट होता है। तो सारी चीज़ें लेट 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 होते ही चली जाती हैं। और उसके साथ ही जब ज्ञानू का स्कूल होता है, तो फिर मेरा खाना पीना सारी चीज़ें मैं जल्दी बना लेती हूँ, सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद जब मेरा खाने का टाइम होता है तो फिर मैं खाती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का खाना, जिसमें कि मैंने ली है 2 रोटियां घी के साथ, और फिर घी डाला है दाल में, और सब्ज़ी ले ली
ज़्यादा। और उसके साथ ही मैंने एक खीरा कट किया है। तो मैं प्याज बहुत ही कम खाती हूँ, शायद ही कभी मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे प्याज उतना सूट नहीं करता है। अगर मैं प्याज खा लेती हूँ तो फिर मेरा गला और सारी चीज़ें जलने लगती, मतलब मुझे एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। और खाना जब भी मैं खाती हूँ तो कोशिश ये होती है कि मैं 32 बार चबा के खाऊँ, और इसलिए मैं बहुत, मतलब मुझे टाइम लगता है खाने में। 2 रोटी खाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं खाते खाते ना बोर हो जाती हूँ और यही लगता है कि अब चलो रख देते, नहीं खाते तो इसलिए 32 बार चबा के खाएं। बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ गट भी अच्छा करेगा। अगर आप अच्छे से चबा के खाओगे ना, तो हमारे जो शरीर के अंदर के हिस्से हैं पेट वाले, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर शाम टाइम मैंने मटर की चाट टाइप का कुछ बना लिया था। इसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस मैंने पानी पिया था और थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें सौंफ वाला पानी पी लिया था। वीडियो अच्छा लगे तो